तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को मिक्स करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इजी वन, ऐसा वाला बहुत कराया है मैंने। यस सर। तो ये उसी का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल सब आ जाएगा। तो वन गो में एक बार कर लो, तो इसमें जितने टाइप हो सकते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। जल्दी, जैसे ही कुछ आंसर आता है तुरंत आवाज दीजिए।
डन सर। हो गया? क्या आंसर आया बता दो। पाई ए ई नॉट बाई 2d पहले वाले। दोनों का आंसर क्या आया? पहले का 5/2c। तो मुझे 5/3 से आ रहा है। 5/3 मुझे 3c/4 आया। नहीं, 5/3c सही आया है। हाँ सर 5/3 से आता है। मैं आंसर लिख देता हूँ, ये आंसर है, दिख रहा है? हाँ सर, मुझे ये आया। दोनों आंसर मैच कर लो, आया तो ठीक, नहीं तो बताऊं तो बोलो। अगर मुझे बताना है तो बोलिए। बताऊं जल्दी फास्ट, या सबको आ गया है? हाँ सर तो बता दो। बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने की कहानी है और कुछ नहीं। आइए देखिए इधर, कुछ नाम दे दो इसका। नाम मतलब रोमन में 1 2 3 4 5 लिख दो। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। मेरे को एक और काम करते हैं उससे बेहतर, ये 1 है ना, तो 1 के दोनों साइड को 1 और 1 डैश कह देते हैं। 2 के दोनों साइड को 2 और 2 डैश कह देते हैं। 3 के दोनों साइड को 3 और 3 डैश कह देते हैं। 4 के दोनों साइड को 4 और 4 डैश कह देते हैं। और 5 के दोनों साइड को 5 और 5 डैश कह देते हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 2 2 डैश 5 5 डैश एक पॉइंट पर है। हाँ सर। 1 1 डैश 3 3 डैश एक पॉइंट पर है। यस सर। देखिए एक पॉइंट यहां से दिख रहा है, 1 के सामने कुछ नहीं है तो 1 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1 डैश 3 डैश और 3, ये एक पॉइंट पर हो गया। यस ये हो गया और ये हो गया। 3 के सामने 2 डैश है। 1 डैश के सामने 2 है। 3 डैश के सामने 2 डैश, 3 डैश के सामने 4। हाँ सर। अच्छा 3 डैश के सामने 4 है। हाँ 3 के सामने 2 डैश है ना। यस यस। ऐसा कर देते हैं, ओ सॉरी, तो ऐसा कर देते हैं ना, इसको 3 डैश कर देते हैं और इसको 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा कहाँ गया? 2 और 2 डैश एक ही पॉइंट पर है। यस 2 और 2 डैश जिस पॉइंट पर है वहीं पर 5 है। 5 और 5 डैश, हाँ सर। तो 5 डैश की जरूरत तो नहीं है, 5 है।
3 डैश के सामने 4 है, 3 डैश के सामने 4 है, 5 के सामने 4 डैश है, 5 के सामने 4 डैश, 4 dash और 4 एक ही 4 और 4 डैश एक ही है, और यही मेरा सेकंड पॉइंट भी है। हाँ सर। तो 4 और 4 डैश एक ही है, और यही मेरा सेकंड पॉइंट बी भी है, और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ए भी है। ठीक है, सारे हो गए। हाँ सर। हाँ सर। तो दिख रहा है सी सी पैरेलल में 2C, 2C और C सीरीज में कितना होगा? उसी बात में। 2C by 3 2C/3 और C अगेन पैरेलल में, अच्छी बात। that is 5C/3. So 5/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये मेरा A का आंसर हो गया। हो गया, बोलो। हाँ सर। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि बैटरी कुछ है ना शायद? हाँ सर, वो तो सीवी से होना। क्या क्या पूछा है? चार्जेस ऑन प्लेट्स 3। चार्जेज ऑन प्लेट 3 and 5, ठीक है। और बैटरी कितने का? वी वोल्ट का या वी नॉट, क्या लिखा है? वी लिखा है। तो चलो ये 0, ये वी कर दो, तो इस पर प्लस माइनस CV हो गया। यस। अच्छा, ये दोनों मिला के 2C है, समझ रहे हो? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का डबल होगा, मतलब ये V/3 होगा, ये 2V/3 होगा। हाँ सर। मतलब इस पर चार्ज हो जाएगा CV/3, सॉरी 2CV/3, इस पर भी 2CV/3। कुछ गलत कर दिया लगता है मैंने। 4C भी होता है। इस पर जितना होगा दोनों पर चार्ज सेम होगा, तो इस पर जितना चार्ज होगा उतना ही इस पर होगा। तो Q इज C इंटू V, तो जिसका C डबल है, C पे 2V/3 होगा। यहाँ V/3, यहाँ 2V/3, ऐसा होगा, उल्टा लिख। हाँ ये V/3 होगा और ये 2V/3 होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यस। तो ये इस पर चार्ज हो गया CV/3, इस पर CV/3 और इस पर 2CV/3। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। किस पर चार्ज पूछा है? प्लेट्स 3 और 5। प्लेट 3 मतलब 3 और 3 डैश, है ना? 3 मतलब 3 और 3 डैश ना, हाँ सर। मतलब CV/3 प्लस CV। तो 4/3 CV मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, यही आंसर था। देखना ऊपर आंसर दिखाया था, हाँ सर। 4/3, ठीक है। यस। तो फिफ्थ भी हो जाएगा ना, क्या बताऊं मैं इसमें? हाँ सर उधर। रहने दो ये, क्या बताना है बोलो जल्दी। रहने दो। हो जाएगा। हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला तो वैसे भी सीधा 2/3 होता है, 5 डैश तो है ही नहीं। बताना है नहीं उसमें ना। हाँ।
एक और देखो, चलो ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। दिख रहा है? हाँ कोशिश कीजिए। आंसर क्या आंसर आया? C2 C3 पे C1 C2 C3 B अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C। देखते हैं, आंसर लिख देता हूं मैं जो बुक में दिया है। मुझे लगता है ये सबका आ जाना चाहिए। एक बार आंसर मैच करो, आया तो ठीक, नहीं आया तो हाँ सही है। पक्का? किसी को बताने की जरूरत लग रही है इसमें?
बोलो। बता तो सही। नहीं sir. नहीं सर। आगे बढ़े। हो गया। एक नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, रूडोफ में है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली। पहले किया हाँ सर, ये बुकलेट भी है। बुकलेट में भी है ना, कर हाँ चुके सर, हो तुम, आगे बढ़े। हाँ सर कर ली। ये हटा दिया, किया है तो हटा दिया। एक ये भी मुझे याद है बुकलेट में है इस तरह का, बट फिर भी एक बार करो तो सही। बुकलेट में देखा है? नहीं सर। नहीं, ये शायद नहीं है सर। ये नहीं तो इस तरह का होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक प्लेट का, आई मीन कैपेसिटर प्लेट का हो सकता है। Anyway, चलो इसको कोशिश करो।
आ गया सर। सर 4.4 ग्राम आता है। 4.5 कितना आता है? 4.4 ग्राम। अभी देखते हैं आंसर। हाँ, 4.5 ग्राम, हाँ सर वही 4.4। 4.52 मोर प्रिसाइजली। कैसे किया? सर फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किया, उस पे mg से इक्वेट कर दिया। फोर्स इज इक्वल टू, फिर से बताओ क्या किया? सर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया? सर q/2 एप्सिलॉन नॉट a। हाँ, ठीक, बस यही समझना था। क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन एक प्लेट के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे प्लेट का चार्ज, ऐसा होगा। हाँ हाँ mg इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ। हाँ सर, फिर q को cv डालते फिर। और q को cv पुट कर दोगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, इसमें मतलब एक इसका एडवांस वर्जन क्वेश्चन है, मतलब मिलेगा, मैं जरूर दूंगा, अभी जस्ट बता देता हूँ कि इधर वेट बढ़ा देंगे तो ये सेपरेशन इंक्रीज करेगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो ये सेपरेशन इंक्रीज करेगा और साथ में कुछ सर्किट वर्किट लगा देंगे तो हो सक, और सेपरेशन इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। सर कैपेसिटेंस तो डिक्रीज करेगा ना, सेपरेशन इंक्रीज। हमारे कैपेसिटेंस चेंज करेगा, कहने का मतलब चेंज हाँ। करेगा। तो अगर डिक्रीज करेगा तो चार्ज भी, अगर बैटरी से लगा हुआ है तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा, और यस सर। बैटरी से नहीं लगा हुआ है तो चार्ज डिक्रीज नहीं करेगा। हाँ हाँ सर। तो अगर मुझे सॉल्व करना होगा उस केस में, तो अगर ये बैटरी से लगा होगा तो मुझे वर्क एनर्जी मेथड लगाना होगा, ऐसा कुछ देखेंगे, मिलेगा मुझे एडवांस क्वेश्चन इसका, मैं कराऊंगा। बट फंडामेंटली इसमें क्वेश्चन को देखकर ये जज करना कि कब मुझे इसको फोर्स मेथड से करना है और कब मुझे इसको एनर्जी मेथड से करना है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। मिलेगा क्वेश्चन, वो भी मिलेगा। आगे बढ़े अभी। हाँ एक और आसान है, बट चांसेस है कि फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन आसान है, किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहली बार में आंसर अगर करेक्ट दे दो तो वो ठीक बात है। एक दो हिट एंड ट्रायल के बाद तो आंसर आ ही जाएगा, बट पहले बार में करेक्ट आंसर दे पाए तो समझ लो ठीक चल रहा है। कोशिश करो। 4th नंबर।
बोलो, आया कुछ? 5/7। कितना आया? 5/7। हाँ सर। क्या बोले, फिर से बोलो आंसर। 5/7 E। फिर 5/7 C भी। A2B या B2 है? B2। हम्म, B2 है। B2 है। आंसर 4/7 दिया है, मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मैं बता नहीं सकता, बट आंसर मुझे भी 5 ही आ रहा है। आंसर 4/7 दिया है। तो बाकी जनता एक बार देखो क्या आ रहा है, और मैं 5 ही आ रहा है। सर मुझे भी वैसा ही। 4/7 किसी को नहीं आ रहा? हाँ तो 5 ही आ रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं फटाक से फिर में। इनिशियली हम देखेंगे तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? इनिशियली जब ए टू ए बी वाला स्विच ओपन है उस समय कैपेसिटेंस कितना आएगा? C/3। यही गलती कर दिया, मुझे मालूम था इसलिए कह रहा था। तो 2C/7 हाँ, 3C हो जाएगा। गला दबा दूंगा। नहीं नहीं सर, तीनों सीरीज में, सॉरी। C/3। हाँ सर, C/3 हो वही जाएगा। तो बोला। वो शॉर्ट सर्किट। C/3 बोला था किसी ने? हाँ सर। हाँ सर, सबसे पहले वही सबसे पहले C/3 हुआ। नहीं सर, मतलब मुझे कुछ और सुनाई दिया। सो व्हेन स्विच AB इज ओपन, तो क्या होगा उस केस में? चार्ज Q इज इक्वल टू CE/3 होगा। हाँ उसमें भी देखो, इतना बड़ा डायग्राम को मैं जरा से एक बार क्वेश्चन में से छोटा कट कर लेता हूँ। तो ये CE/3 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो एक बार देखते हैं। ये जो बीच वाला दोनों C है उस पर 0 0 होगा। हाँ सर। ये जो भी चार्जेस होगा वो ये होगा Q Q Q। अभी की हाँ कहानी ऐसी है। अब जैसे ही स्विच क्लोज हो जाता है तो इस साइड स्विच क्लोज करने के बाद की कहानी देखते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 5C/7। 5C/7 इतना बड़ा कैसे पता? वो थोड़ा पॉइंट पोटेंशियल जैसा कुछ करके इसको थोड़ा चेंज किया था पूरे। चलो इसको चेंज कर देते हैं। ये A और B एक ही पॉइंट है, कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं 1, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं 2, तो ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 1, और इसका नाम दे देते हैं 3। तो देखना, अच्छा ओहो इधर लिख दिया मैंने, एक मिनट इधर ले जाता हूँ डायग्राम।
इधर ले जाते हैं। अभी पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो जैसा मैंने कहा इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ 1, तो ये भी हो जाएगा 1। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ 2, तो ये भी हो जाएगा 2। और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ 3। ठीक है, 1 और 2 के ये C/2 हो गया। यस यस 1 और 2 के बीच एक C यहाँ है, 1 और 2 के बीच एक C यहाँ है, तो 2C हाँ होगी। 2C हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच C और C, 2C और C/2, 5C/2। 2C प्लस C/2, 5C/2। तो मुझे दिख रहा है 5C/2 और C सीरीज में, हाँ, फिर 5C/7 ही आता है। है ना। यस इससे C इक्विवेलेंट कितना होगा? 5C/7। 5C/7। मतलब ध्यान से देखना, यहां से टोटल चार्ज अब होगा 5Ce/7 होगा। हाँ सर। अच्छा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? पिछली बार सब शायद ये गलत लिख, मतलब ये गलत बना दिया पोलैरिटी, शायद ये प्लस है ना, ये इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस है ना, ये वाला प्लस है बेटा। हाँ सर। अब देखो, तो 5Ce/7 आया, Q डैश, मतलब अब ये प्लस और ये माइनस Q डैश होगा। यस अच्छा, ध्यान से देखो, अब ये Q डैश, ये C/2 है और ये 2C है, समझ रहे हो, और ये दोनों पैरेलल में है, तो 4 टाइम्स जाएगा ऊपर। तो C/2 और 2C पैरेलल में है, मतलब उस पर चार्ज हो जाएगा 4 टाइम्स, हाँ सर। है ना। हाँ सर, ऊपर 4 टाइम्स। ऐसे समझाओ, दूसरा तरीका ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों पर इक्वल चार्ज होगा, है ना। यस सर। पर अगर Q डैश है तो 5C/2 पर टोटल Q डैश ही होगा, बट इस 5C/2 में ये C/2 है और ये 2C है, तो C/2 वाले पर अगर X चार्ज जाएगा तो इस पर 4X चार्ज जाएगा, हाँ सर और 5X इज 5Ce/7, तो X इज Ce/7, हाँ सर पक्का। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं तो इस पर Ce/7 और इस पर Ce/7, इस पर Ce/7, इस पर सर Ce, आता है 4C/7 ऊपर। आएगा ये आएगा, भी के ऊपर। मुझे मालूम है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। इस पर भी Ce/7। अब इन दोनों पर मिला के 4Ce/7 का आधा आधा, हाँ सर। दैट इज हाँ सर 2Ce/7 और 2Ce/7। तो देखो, ये दोनों मिला के इन दोनों पर चार्ज जो पहले 0 था, यही चार्ज स्विच क्लोज करने के बाद इधर से आया होगा, 4C/7। समझ रहे हो, हाँ सर हाँ सर पक्का। यस यस सबको समझ में आया कि आंसर 4Ce/7 होगा। हाँ सर, ऊपर वाले उसमें 4C। ठीक है, इन दोनों पर पहले चार्ज 0 था, अब जो भी चार्ज आया है स्विच क्लोज करने के बाद इधर से ही आया होगा,
है ना। बाकी इस सब पे भी तो चार्ज चेंज हुआ है, ये क्यू वाला क्यू डैश हो गया, लेकिन उसका पाथ ए बी से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, आप लोगों ने 5C/7 मतलब फाइनल चार्ज निकाल दिया, बट पूछा है कि चार्ज ए बी में कितना है, तो 4C/7 हाँ सर ये बी टू ए है। क्लियर है। आगे बढ़ो। 8 मिनट। हाँ सर हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और इजी क्वेश्चन है, इसको कोशिश करो। बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसलिए देखने में बड़ा लगता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होगा। कोशिश कीजिए। डन सर।
क्या आंसर आया? सर 100/7 आता है, मतलब वो जंक्शन का पोटेंशियल। बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन दिया था। 12th नंबर। इसमें सारे पार्ट के आंसर लिख देता हूँ, मैच करके बताओ हुआ या नहीं। हाँ सर हुआ, वही आया। फर्स्ट सेकंड सब मिल गया। हाँ सर फर्स्ट आ गया, फिर तो खाली 5x 3x वही करना। हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। सर नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया तो बताता हूँ। इसका आंसर चलो सॉल्व करता हूँ। क्या है? 3 कैपेसिटर 2 3 5, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। are individually charged with battery 5 volt, 20 volt, 10 volt respectively. If their positive polarities are connected to A, सबका पॉजिटिव है। तो देखो पहले इस पर चार्ज, इस पर चार्ज और इस पर चार्ज कितना कितना था? 2 वोल्ट वाले 2 को 5, तो इस पे 10 माइक्रोकूलम था, हाँ पर 60 माइक्रोकूलम था 3 वाले Yes. पर, और 5 का 50 माइक्रोकूलम था, हाँ है ना। Now a battery of 20 volt and an uncharged capacitor of 4 micro connected at junction is when switch is closed find potential of junction ने ऐसा वैसा। चलो ये तो हो गया। अब इसके लिए मुझे इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अब इस डायग्राम को दोबारा करें। तो ये इनिशियल चार्ज तो दिख गया, स्विच क्लोज हाँ होने के बाद की कहानी क्या होगी? तो देखो स्विच क्लोज होने के बाद की कहानी ऐसी हो गई, ये स्विच को क्लोज कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल पूछा है हमसे फर्स्ट में, तो लेट Yes. एक्स, तो यहाँ एक्स होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल x-20 होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो देखो अब चार्ज क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया 2x, हाँ 3x 5x 5x, 4 into x minus 20। और इसका ये प्लस और ये माइनस अपने मन से ले लेते हैं, क्योंकि सब प्लस तो हो नहीं सकता ना, इधर तो माइनस ही होना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 into 20 minus x, हाँ सर। ऐसा होगा। तो फर्स्ट रूल, पॉजिटिव टर्मिनल से जितना कनेक्टेड है नेगेटिव से उतना ही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल कितने चार्ज कनेक्टेड है? 2x प्लस 10x 5x
प्लस 3x, और नेगेटिव से जो कनेक्टेड है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 इंटू 20 माइनस एक्स, है ना। यस ये दोनों इक्वल होंगे, सो 10x इज इक्वल टू 80 माइनस 4x, सो 40 सर इससे तो x थोड़ा कम आ रहा है आपका। x इज 80, या कुछ और आ रहा है क्या आंसर? हाँ तो आपका x तो 40/7 आ रहा है, 100/7 है। तो मैंने चार्ज कंजर्व किया तो मुझे बराबर आया। कुछ गलत क्या होगा, 2 मिनट रुको, कहीं तो कुछ गलती हुई होगी, दिख जाएगा, घबराओ मत। सो अर्थिंग है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट तो रुक जाओ। एक मिनट तो रुक जाओ, कोई गलती हुई नहीं है इसमें, इसमें अभी तक कहीं कोई गलती नहीं है। दिक्कत क्या हो सकती है मैं बताता हूँ, तब इसमें कोई कहीं कुछ, सॉरी, इसमें कहीं कुछ गलती नहीं है, लेकिन फिर भी एक काम करता हूँ, अप्रोच बदल देते हैं, और क्या गलती इसमें तो दिख नहीं रही है मुझे। अप्रोच ये बदल देते हैं कि देखो, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर तीनों पैरेलल में दिख रहा है। चार्ज चार्ज कंजर्व इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी है ना, आई मीन अर्थिंग से कनेक्टेड है ना। हाँ सर। लेकिन अर्थिंग से जो प्लेट कनेक्टेड है, हाँ हाँ ठीक है, अर्थिंग से जो प्लेट कनेक्टेड है उसके चार्जेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं, फिर बैटरी से चार्ज तो ले ही सकता है, वो भी नहीं कर सकते, बट चलो ये तीनों पैरेलल में है। हाँ सर। यस हाँ सर। इस डायग्राम को मैं ऐसे अगर कर दूं, 5 3 8 प्लस 2 10, 10 माइक्रोफैराड कर दूं इसको, इसको पॉइंट ए कह दूं, इसको बैटरी कह दूं, इसको 4 माइक्रोफैराड कह दूं, और इसको फिर कनेक्ट कर दूं। यही डायग्राम हो गया, यही हाँ ए है, ये हाँ बैटरी है। तो ये आपको दिख रहा है कि दोनों सीरीज में होंगे, हाँ सर। हाँ तो 10 और 4 सीरीज में कितना होगा? 20%। एक मिनट और रुकना, क्या पूछा? पोटेंशियल एट ए पूछा है ना, यस और ये सब अर्थिंग है, मतलब इस सब का पोटेंशियल 0 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। हाँ तो ये, सॉरी, ए का पोटेंशियल x है मान लो, ये 0 है, तो ये भी 0 है, ये x है, सही तो किया, ये x है, तो ये x माइनस 20 बोल सकते हैं इसको, x माइनस 20। बैटरी के हिसाब से देखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसा है ना। तो इस पे चार्ज होना चाहिए 10x, और इस पर चार्ज होना चाहिए 20 माइनस x इंटू 4, तो वही आएगा। फिर वही आ रहा है। मुझे तो फिर वही आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है पता नहीं।
सर आपने जो क्वेश्चन में इनिशियल डेटा है पोटेंशियल्स का, वो तो एक बार भी यूज नहीं हुआ। क्या हाँ हुआ? कहीं भी वो यूज नहीं है, इनिशियल चार्जेस वो यूज इनिशियल में जो पहले से चार्ज है। वो यूज हुआ नहीं हुआ उससे मुझे थोड़ा ना मतलब है। नहीं यूज होगा, अर्थिंग से कनेक्टेड है, अर्थिंग से कनेक्टेड है तो क्यों यूज हो, मतलब वो तो चार्ज कंजर्व रहेगा ही नहीं ना। हाँ फिलर होगा। अर्थिंग से कनेक्टेड है तो चार्ज क्यों कंजर्व रहेगा, मुझे नहीं कोई मीनिंग दिख रहा है चार्ज कंजर्व रहने का। मुझे तो कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है चार्ज कंजर्व होने का। अच्छा, एक बार फिर पढ़ने दीजिए। थ्री कैपेसिटर इतना इतना individually charged with battery 5 volt, 20 volt, 10 volt respectively after connecting from the voltage source. This connected to A and negative polarity is earth. सर वो प्लेट जो अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं है, हाँ वो ठीक है, अर्थिंग से जो कनेक्टेड नहीं है उन तीनों पर सम ऑफ चार्ज, लेकिन जब बैटरी कनेक्ट कर दिए, बैटरी जब ओपन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसके सॉरी स्विच, उसके बाद स्विच क्लोज किया है ना। हाँ सर तो क्लोज करने के बाद पूछा है हमसे ना। तो पहले से कुछ भी चार्ज रहे नहीं रहे, अगर स्विच क्लोज कर देंगे तो हमारा सर्किट तो ऐसा हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज इधर उधर है सब अपना डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, और क्या नहीं लग रहा है ऐसा? जब स्विच हाँ क्लोज सर लग तो रहा है। जब स्विच क्लोज कर दिए तो ऑल टुगेदर हम नया सर्किट बना लिए ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बैटरी तो है ही, जो भी चार्ज लेना देना होगा बैटरी से ले दे लेगा, अर्थिंग है बट इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो यही रहेगा ना। देखो क्यों, मतलब आपका आंसर क्या दिया है, उससे हम आंसर से बैक आंसर टेस्ट करते हैं ना। क्या दिया है, 100/7 वोल्ट दिया है ना। हाँ हाँ तो ए का एक्स का पोटेंशियल, जैसे देखो क्यों मुझे ये गलत लग रहा है मैं बताता हूँ। मान लो ये 100/7 ही है जो आंसर है, उसके हिसाब से अगर मैं इसको 100/7 लिख दूं तो इस पर चार्ज हो गया 1000/7, यस और ये हो गया 100/7, और ये 100/7 -20, 40/7 हो जाएगा, 100/7 160/7 हो जाएगा उसके साथ। कितना होगा? 160/7 40/7 160। हाँ 40%। अच्छा, हाँ हाँ वो नेगेटिव नहीं बोला, आएगा क्या? नेगेटिव 40/7 होगा। नहीं सही आंसर है शायद। कितना बोल रहे हो आएगा? 100/7 -20 माइनस -40। 40/7। नेगेटिव आएगा ना, -40। हाँ सर -40। हाँ हाँ सर। सर नेगेटिव आएगा फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेगेटिव अगर आएगा तो हमारा लूप रूल तो जस्टिफाई होना चाहिए ना भाई। -40/7 इंटू 4 करेंगे तो
हमारा लूप रूल सर जस्टिफाइड हो रहा है ना चार्ज कंजर्व सर 4 into -40/7 -160/7 और 1000/7 तो 840/7 जो 120 होता है और इनिशियल चार्ज 120 है। फिर वही तुम कहानी इनिशियल चार्ज मैं क्यों कंजर्व करूं, मैं वो कह रहा हूँ। आंसर मिलाना हो तो अलग बात है, बट जब अर्थिंग किया चार्ज करने के बाद अर्थिंग वगैरह किया तो जितने, और दूसरी बात ये सारे पॉजिटिव प्लेट को बैटरी से भी जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ दिया तो उस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए बैटरी से कुछ चार्ज लेना होगा तो लेगा, कुछ देना होगा तो देगा। हाँ सर देना। हाँ सर, मैं चार्ज क्यों कंजर्व करूं, मुझे कंजर्व नहीं कर सकते सर। हो ही नहीं सकता फिर। मुझे नहीं समझ आ रहा है, कुछ कुछ होगा जोर, मैं देखता हूँ इसको बाद में बताता हूँ, बट मुझे नहीं समझ मैं चार्ज क्यों कंजर्व करूं। फिर से सोचने तो मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ूं, क्योंकि 5, 20, 10 ये सब से चार्ज किया इसका कोई मतलब नहीं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्या पूछना चाह रहा है और क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है, इन दोनों में डिफरेंस होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ और पूछना चाह रहा हो बट क्वेश्चन फ्रेम करने में लैंग्वेज नहीं बन पाया, इसके लिए। 3 कैपेसिटर ऐसा 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 ऐसा, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम वोल्टेज सोर्स से डिस्कनेक्ट कर लिया तीनों को और तीनों को ज्वाइन कर दिया एक जगह। फिर सर्किट भी नहीं बनेगा कि एक अर्थिंग से जितना जा रहा है दूसरे अर्थिंग से उतना आएगा, जरूरी नहीं है। नहीं, और जितना जाएगा आएगा छोड़ दो, पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना। पोटेंशियल तो एक्स ही रहेगा ना तीनों के पास क्योंकि एक तरफ तो जीरो ही है। पॉइंट ए का एक्स रहेगा और हर अर्थिंग का 0 ही रहेगा। हाँ अलग अलग अर्थिंग का अलग अलग पोटेंशियल तो नहीं ले सकते ना। जीरो ही अर्निंग मतलब ही जीरो पोटेंशियल। तो हर अर्थिंग का पोटेंशियल सेम रहेगा, 0 x y z कुछ भी करना हो। तो थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम लगता है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, छोड़ दो। मतलब ये या तो कुछ और कहना चाह रहा होगा जो कह नहीं पाया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि चार्ज कंजर्व मैं क्यों करूं, मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चार्ज कंजर्व करने का कोई लॉजिक तो होना चाहिए, क्यों मतलब अर्थिंग से कनेक्टेड है, सारे अर्थिंग का पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज क्यों कंजर्व करें, मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ सर, मतलब कैसे अप्रोच करना है वो तो समझ आ रहा है। हाँ। चलो एक और क्वेश्चन छोटा सा है, सबसे सॉल्व हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन के थ्रू वो बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट डील हो जाएंगे, इसलिए देता हूँ। इसको करके देखो, ये बैटरी की कहानी एक बार में खत्म हो जाएगी। इसको कोशिश करो।
आया कोच? बोलो। सर चार्ज 36 में कूलम होगा सर। इनिशियली चार्ज कितना होगा? 40 2c और c सीरीज में, मतलब 2c/3 40 हाँ, होगा सर। इनिशियल। इंटू v। तो c का वैल्यू पुट आउट करने के बाद इनिशियल चार्ज कितना आता है? 40 40 माइक्रो। 40 views। नहीं सुनाई दे। सर 40 40 तो 40 माइक्रो कूलम। अब स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा? क्या होगा बताओ? सर तो वो एक ही पैरेलल में पॉसिबिलिटी है, वो पूरा नीचे चला के जाएगा। दोनों पैरेलल। हाँ सर। क्या होगा? नीचे के तो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, वो ऊपर वाले सिर्फ पैरेलल में पहुंच सर पैरेलल वाले दोनों ही चले जाएंगे। दोनों गायब हो जाएगा, केवल हाँ सर। देखना चार्ज जाने का रास्ता ऐसा मिल गया ना, क्यों इस दोनों से जाएगा? हाँ यही हाँ समझ, सर, समझा। यही मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि सबको लगता होगा केवल ऊपर वाला कैपेसिटर जाएगा और नीचे वाला नहीं जाएगा। नीचे वाला, हाँ वैसे ही लिया। स्विच क्लोज करने से ये दोनों चले जाएंगे, है ना? हाँ Q फाइनल मेरा हो जाएगा C इंटू वी। C इंटू वी कितना हो जाएगा? 60 यस। 60 माइक्रो कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, तो 40 से 60 हो गया, मतलब 20 माइक्रो कूलम। 20 माइक्रो। यस। तो इसका आंसर हो गया 20 माइक्रो कूलम। सर बाकी तो Q²/2c वैसे। 2/2c करके फिर सब्ट्रैक्ट करना। जनरेटेड इन द सर्किट बताओ पहले। सर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, मतलब उल्टा जो हुआ। नहीं, इसलिए तो पूछा। सर एक मिनट कैलकुलेट करके। करो करो करो। चलो ये नीचे वाला तो हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच S। हाँ इनिशियली 0 था, फाइनली जीरो 60 कैसे मारूंगा? पहले C पर चार्ज कितना था? 40 माइक्रो कूलम, और अब इस पर हो गया 60 माइक्रो कूलम, तो ये भी 20 माइक्रो कूलम भी होगा ना? हाँ समझा। पक्का? नहीं सर पहले। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है 2 मिनट। सुनो, सुनना ध्यान से। ये बैटरी, ध्यान से सुनना, ये बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया? 20 माइक्रो माइक्रो। कूलम, हाँ या ना? हाँ सर 20। अब इधर देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में जाके जीरो हुआ स्विच के थ्रू। हाँ या ना? ये जीरो कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना? हाँ सर हाँ। समझ रहे हो या नहीं? यस सर। मतलब इस पर चार्ज था पहले CV/3, इस पर भी था CV/3। तो स्विच क्लोज होने से ये CV/3 और CV/3, 2CV/3 प्लस, नहीं समझे, प्लस CV/3 अब पॉजिटिव से अपने ही नेगेटिव पर गया। चमक रहा है कि नहीं? हाँ सर समझा, तो बंद हुआ। तो खुद का चार्ज ये करके गया उससे 2CV/3, और बैटरी से फिर लिया 20 माइक्रो कूलम, फिर बैटरी इधर से 20 माइक्रो कूलम लेके इस पर डिपॉजिट भी तो किया, इस C पर। तो 60 हो गया ना सर। ये बात समझ आई? हाँ सर, तो तो 60 आता। टोटल चार्ज स्विच से 60 माइक्रो कूलम गया,
हाँ सर, हाँ। पहले भी वही। फिर से समझो, ये 20 क्या है? एडिशनल चार्ज फ्रॉम बैटरी। ये स्विच क्लोज करने के बाद एडिशनल चार्ज फ्रॉम द बैटरी, हाँ और ये पोर्शन वो हुआ जो खुद का चार्ज नलिफाई किया। ऑन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, समझ रहे हो? तो इसका आंसर होगा 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये कितना होगा? 20 वर्क डन। to 30, that is 600 माइक्रोजूल। हाँ सर। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी में से 600 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हीट जनरेटेड होगा। हाँ सर। 300 हाँ सो अगर मैं इनिशियल एनर्जी बोलूं तो हाफ, क्या 2c/3 आया था इनिशियली? हाँ तो ये इनिशियल एनर्जी हो गया, और फाइनल एनर्जी में हाफ cv² कितना होगा Yes. बताओ? तो इंक्रीज इन एनर्जी कितना हो गया? 1 - 4/9 सर 300 आता है, क्या हाफ आता है, मतलब 300 आता है। 5/9 इंटू हाफ cv² शायद, है ना? सो 5/9, c का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 है हाँ सर। तो 5/, सर, 5/9 नहीं आता है। square में 6। सर वो कैलकुलेशन ही हम लोग कर लेंगे, पता है करना क्या है। 500 आ रहा है डेल्टा यू। अरे 5/9 आएगा ना बेटा। फाइनल एनर्जी हाफ cv², हाँ सर, और इनिशियल एनर्जी c/3v²। हाफ ऑफ 2। हाँ सर। अच्छा नहीं नहीं, 5 नहीं होगा, 2/3 का स्क्वायर थोड़ा ना है। हाँ 1 हाँ, वही 2/3 1/3। 1/3 वही। 5/9 की जगह 1/3 होगा, माय मिस्टेक। हाँ 5 तो फिर वो 300 आता है। 1/3 होगा। तो ये आई मीन 1/3 हाफ cv² होगा। ठीक है, तो 1/3 हाफ cv², so 1/3 into 1/2 into 2 into 30², so 900/2 शायद 450। सर बाय 3 होगा। 300 हो जाएगा ये, वो Three. बाय 3 है फर्स्ट वाला। 1/3, हाँ सर। तो 900/3 that is 300। तो हीट कितना हो जाएगा? एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी या वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन हाँ। कितना आया था? 600। 600। 600 minus 300, that is 300 microjoule आंसर। हाँ वैसे भी कैपेसिटर के सिस्टम को एनर्जी देने में हमेशा 50% का लॉस होता है। हाँ, ये आपने एक बार फर्स्ट लेक्चर में हाँ बताया। सर, वो प्रूव भी किया। नया एनर्जी अगर 300 दिया है सिस्टम में, मतलब टोटल वर्क डन 600 किया है, मतलब 300 डिपॉजिट किया होगा, 300 लॉस किया का होगा। लॉस किया। हाँ सर। ठीक है, चलो हाँ सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते तो हैं। वो वाला क्वेश्चन आप अगली क्लास में बताओगे, वो जो अर्थिंग वाला। मुझे तो डाउट है कि उसमें कुछ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो पूछना, जो आंसर है उसके हिसाब से लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा है, तो ढूंढता हूँ ओरिजिनल कहाँ का है, अकॉर्डिंगली बताऊंगा। सर एक दो बार असाइनमेंट में भी किया था वो, तब भी वही किया था इसलिए। उसमें भी यही आंसर दिया हुआ था। हाँ सर, इसलिए वो क्वेश्चन याद हो गया। अभी Assignment में भी 2-3 बार हमने ही ऐसे ही किया किया था। था 100। देखिएगा कि गलती प्रोपागेट होते रहती है हर जगह।
बट फ्रेश क्वेश्चन को पढ़ो तो उससे ऐसा कहीं कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है जिससे हम ये कह सकें कि उसका आई मीन चार्ज कंजर्व है। चार्ज कंजर्व कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, जब फर्स्ट टाइम किया था तो वैसे ही किया होगा, लेकिन जब 2-3 बार किया तो चार्ज कंजर्व करने में। कनेक्टेड है तो चार्ज कंजर्व रहने का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, बीच में बैटरी नहीं होता और आपस में करते तो आइसोलेटेड सिस्टम बना के कर सकते हैं। चारों पॉजिटिव प्लेट का सम ऑफ द चार्ज कांस्टेंट कह सकते थे। हाँ सर। Thank you, sir. Sir, thank you, sir. बाय।